Hello dear students, welcome to EduPlast Pro. In this video we will be discussing about types of neuron on the basis of function. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग न्यूरॉन कितने प्रकार के हैं हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बात किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग न्यूरॉन कितने प्रकार के हो सकते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग न्यूरॉन तीन प्रकार का है। एक तो सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा है इंटर न्यूरॉन, तीसरा है मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का फंक्शन सब क्या होता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये आपका ब्रेन है। मान लीजिए हमने एक गर्म लोहा का छड़ लाकर आपके हाथ में टच करा दिए, तो क्या होगा ना कि यहाँ पे जो भी न्यूरॉन मौजूद होगा वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके ब्रेन तक पहुँच जाएगा। ओके, अभी ब्रेन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा कि वो इम्पल्स है क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। भाई यहाँ पे जो समझेगा, समझने के बाद क्या करेगा, एक प्रकार का कमांड मारेगा कि यहाँ से हाथ हटा दो, तो वो कमांड लेकर आएगा दूसरा टाइप का न्यूरॉन। ओके, ऐसे वो कमांड लेकर आएगा। अभी यहाँ पे दो प्रकार का काम देख पा रहे होंगे आप। यहाँ से जो इफेक्टर ऑर्गन से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेकर जो न्यूरॉन ब्रेन तक जा रहा है, इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो ब्रेन से कमांड लेकर आ रहा है हाथ तक, आई मीन इफेक्टर ऑर्गन तक, उसको कहते हैं एमएन, आई मीन मोटर न्यूरॉन। लेकिन ये इंटर न्यूरॉन क्या होता है, आप लोग इसमें एक वर्ड देख पा रहे होंगे, इंटर। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। क्या होता है? इन बिटवीन। तो किसके बीच में? इन बिटवीन मतलब बीच में। तो किसके बीच में? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में ये आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीन प्रकार का न्यूरॉन दिखाया गया। ये एक प्रकार का न्यूरॉन है, ये दो प्रकार का न्यूरॉन है, ये तीसरा टाइप का न्यूरॉन है। इफेक्टर ऑर्गन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट्स के थ्रू से सेंसरी न्यूरॉन में प्रवेश करेगा। उसके बाद धीरे 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 ये क्या होगा, सेल बॉडी में आकर पहुंच जाएगा। ये धीरे नहीं आएगा, एक झटके में आ जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, तो बहुत फास्ट होता है। तो इधर से एंट्री किया और फटक से आगे सेल बॉडी में एंट्री किया। उसके बाद यहाँ से निकल के एक्जन से होकर, एक्जनल ब्रांच से होकर साइनेप्टिक नोब में आकर पहुंच जाएगा। मतलब सेंसरी न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब में आकर पहुंच जाएगा। ये जो फुला हुआ स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे ना, ये एक्चुअली क्या है, साइनेप्टिक नोब। एक्चुअली दिखने में कैसा है, ऐसा है, थोड़ा सा फुला हुआ है, ठीक है ना। ये साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक नोब। ओके, साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल होता है। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अभी ये दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन फुल्ली कनेक्ट नहीं होगा, बीच में कुछ स्पेस रह जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन का, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो इंटर न्यूरॉन आया ना बेटा, ये इंटर न्यूरॉन का यहाँ पे डेंड्राइट्स जो है, ये डेंड्राइट्स, और मान लीजिए कि ये इंटर न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेस बचा हुआ है, ये डेंड्राइट्स है और ये साइनेप्टिक नोब है, इनके बीच में साइनप्स है। क्या है? साइनप्स है, ये गैप रहता है, ठीक है ना। यहाँ से सिग्नल क्या करेगा, जंप करके इधर आ जाएगा। मतलब जब तक ये सेल बॉडी के अंदर रहेगा तब तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा, और सेल बॉडी से जब बाहर निकलेगा तो साइनप्स में क्या हो जाएगा, केमिकल सिग्नल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों टाइप का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ से केमिकल वाला चीज़ें जब इधर रिसीव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो साइनेप्टिक नर्व से जब डेंड्राइट्स के थ्रू से, मतलब किसके डेंड्राइट, इंटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के थ्रू से इनके बॉडी में एंट्री करेगा, इंटर न्यूरॉन के बॉडी में, तो वो फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ऐसे ये आगे बढ़ेगा और एक्जन से होकर ये सीधा आएगा कहाँ, इधर। इनका क्या है, एक्जन है तो एक्जनल ब्रांच और एक्जनल एंडिंग है, मतलब लास्ट में क्या होगा, साइनेप्टिक नोब होगा। एग्जैक्टली ये साइनेप्टिक नोब, मान लीजिए इसका साइनेप्टिक नोब ये है, तो इसका डेंड्राइट क्या करेगा, उसमें कनेक्ट होगा, लेकिन फुली तरह कनेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा गैप बीच में रहेगा, जिसको हम साइनप्स कहेंगे। मतलब घुमा फिरा के एक बात समझ में आ गई कि डेंड्राइट्स क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल को, और एक्जन क्या करता है, रिलीज करता है। इसमें भी, इस इंटर न्यूरॉन के केस में भी देख लो, डेंड्राइट क्या क्या है, सिग्नल को रिसीव किया, एक्जन क्या क्या है, रिलीज किया। इस केस में भी देख लो, मोटर न्यूरॉन में डेंड्राइट रिसीव किया सिग्नल को, और एक्जन क्या क्या है, रिलीज किया। इसका मतलब डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, और एक्जन क्या करता है, सिग्नल को रिलीज करता है। इस चित्र को हम एक लाइन खींचकर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये पार्ट हो जाएगा आपका सीएनएस और ये पार्ट हो जाएगा आपका पीएनएस। ये सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही इंटर न्यूरॉन दिखने को मिल जाते हैं। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड है।
और उसी में ही इंटर न्यूरॉन बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पीएनएस का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें इंटर न्यूरॉन देखने को मिलता नहीं है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन खास करके देखने को मिल जाते हैं। ओके, एक्चुअली ये सेंसरी न्यूरॉन कौन सा जगह से सिग्नल को रिसीव करता है? ये हर एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन, आई मीन सेंस ऑर्गन जो होते हैं, हमारा 5 सेंस ऑर्गन है ना, आई, ईयर, नोज, टोंग, स्किन है, उसमें से ये सेंस करेगा, तो वहाँ पे क्लोजली पैक्ड है। उसके बाद विसरल ऑर्गन जैसे कि हमारा किडनी, लिवर है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें भी ये सारे के सारे मौजूद हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, पीएनएस में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन मौजूद है और सीएनएस में सिर्फ इंटर न्यूरॉन देखने को मिल जाते हैं। और या सीएनएस में क्या होता है ना कि ये सेंसरी न्यूरॉन का एक्सटर्नल ब्रांच देखने को मिल जाता है और मोटर न्यूरॉन का सेल बॉडी, आई मीन डेंड्राइट देखने को मिल जाता है। मतलब घुमा फिरा के यही बात हुई कि सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर एंट्री करता है। उसके बाद वहाँ पे जो भी डिसाइड होता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू से, वो डिसीजन को कौन लेकर आता है? हमारा मोटर न्यूरॉन लेकर आता है। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ सिग्नल, कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन तक तो पहुँचता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं जो ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, रास्ते में ही वो क्या हो जाता है, इंटरप्रेट कर दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन भेज दिया जाता है मोटर न्यूरॉन की ओर। तो उस प्रकार का एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, किसी दूसरे आदमी के साथ बात कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित है, इसका मतलब आपका ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर है। उसी टाइम किसी ने आपको यहाँ पे पिंचिंग करेगा, आपके शरीर में पिंचिंग करेगा, तो देखोगे वो पिंचिंग वाला जगह से आपका हाथ पैर हिलने लगेगा या फिर रिमूव हो जाएगा। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ से रिमूव करना है? ब्रेन तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी केस में क्या होता है ना कि समझ लो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू से वो इम्पल्स गया हमारे सेंट्रल नर्वस की ओर, आई मीन स्पाइनल कॉर्ड की ओर, और यहाँ से ब्रेन तक जाना चाहिए था, लेकिन ब्रेन तक जाने से पहले क्या हुआ, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन उसको डिसाइड कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया और रिएक्शन भेज दिया। और वो रिएक्शन किस तरफ से जाएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू से जा रहा है, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू से जाने के बाद यहाँ पे एक्शन चालू हो गया और फटाफट यहाँ से आप रिमूव कर दिए। तो इस प्रकार का एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे इंटर न्यूरॉन, आई मीन स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके।